हेलो बच्चों। तो वीक स्टोन ब्रिज के बाद हम शुरू करते हैं नया टॉपिक आपका मीटर ब्रिज। ये आपका कह सकते हैं कि पहला इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। आज से डिवाइसेस की स्टार्टिंग हो चुकी है और ये काफी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के एग्जाम के लिहाज से। तो इसको आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे कि मीटर ब्रिज क्या है। तो जो मीटर ब्रिज है वो एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कुछ इस तरह की दिखती है। ये डायग्राम बना हुआ है। इसमें होता क्या है कि एक मेटल की ये एल शेप की स्ट्रिप है, ये कॉपर की हो सकती है। बीच में एक आई शेप की मेटल की स्ट्रिप लगी हुई है, एक यहाँ पर भी मेटल की स्ट्रिप लगी हुई है एल शेप की। ठीक, ये जो पहला जो गैप दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं इसका लेफ्ट गैप, इसको बोलते हैं इसका राइट गैप। और ये जो आपका दिखाई दे रहा है ये 1 मीटर का वायर है जो बना हुआ है मैग्नीशियम का, और इस वायर के ठीक पैरेलल लगा हुआ है 1 मीटर का स्केल जो 0 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक है, जो बिल्कुल इस वायर के ठीक लगा हुआ है पैरेलल। ये वायर किसका बना हुआ है? मैग्नीशियम का वायर है। ठीक, क्योंकि मैग्नीशियम की वायर का जो कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी होता है, रेजिस्टेंस होता है, वो बहुत ही कम होता है। इसका मतलब जो इस वायर का जो मेटल है वो मैग्नीशियम है, उसका यूज क्या है इसमें? क्योंकि जब इस वायर का बढ़ेगा टेम्परेचर तो इस टेम्परेचर बढ़ने की वजह से इसके रेजिस्टेंस में बहुत ही कम चेंज आपका आता है, बिकॉज इसका कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है। इस वजह से हमने इस डिवाइस में यूज किया है वो वायर, इसका यूज किया गया है। अब इसमें करते क्या है, इसका यूज हम करेंगे किसी अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू पता करने के लिए। तो इसका यूज क्या है, आपका एप्लीकेशन क्या हुआ इसका? तो मीटर ब्रिज इज यूज्ड टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस। जिस रेजिस्टेंस को हमको पता लगाना है उस रेजिस्टेंस को हम इस गैप में, राइट गैप में लगा देंगे। ठीक, ये सपोज आपका रेजिस्टेंस है अननोन आर, ये हमको पता लगाना है तो इसको हमने कहां पर लगा दिया है? इसके राइट गैप में लगा दिया। अब यहां जो इसका लेफ्ट गैप है यहां पर आप लगाओगे रेजिस्टेंस बॉक्स। रेजिस्टेंस बॉक्स आपको आपकी लैब से मिल जाता है। ठीक, ये है आपका रेजिस्टेंस बॉक्स। रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया गया है लेफ्ट गैप में और अननोन रेजिस्टेंस आपका लगाया गया है राइट गैप में। अब यहां से इसका पूरा मेटल की स्ट्रिप लगी हुई है, यहां पर एक वायर लगा करके हम यूज करते हैं एक गैल्वेनोमीटर, और इसका जो सेकंड वाला वायर है वो जॉकी की हेल्प से हम कनेक्ट कर लेते हैं जॉकी से। ठीक, जॉकी क्या मतलब क्या है? जॉकी एक मेटल का पेन होता है, ठीक, जिसके पीछे जो आपका वायर है ये यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे हम। जॉकी का जो पूरा जो अंदर का मटेरियल है आपका वो एक सॉलिड मेटल से बना होता है, जिसकी हेल्प से इस वाली वायर को इस वायर ए बी पर हम इजीली स्लाइड कर सकते हैं। तो जॉकी का यूज क्या है? इस वायर को स्लाइड करने के लिए काम आती है ए टू बी। ठीक, तो जॉकी से ये वायर इजीली स्लाइड हम कर सकते हैं। तो अब एक काम और करना है इसमें आपको, इस पॉइंट ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में आप एक बैटरी, ठीक, विद द हेल्प ऑफ रियोस्टेट आप लगा सकते हैं रियोस्टेट, और एक स्विच की हेल्प से कनेक्ट कर देते हैं। ये आपको लगाना है ऐसे। ठीक, जब आप पूरा सर्किट डायग्राम, आपने वायर लगाने हैं, रेजिस्टेंस बॉक्स लगाना है, कनेक्शन करना है जॉकी के साथ, जब सारा कनेक्शन हो जाए तब आपको स्विच को ऑन करना है। ठीक, अब आप करेंगे क्या? इसमें सबसे पहले आप इस जॉकी को कनेक्ट करेंगे पॉइंट ए पर। जब इस पॉइंट ए पर कनेक्ट करेंगे जॉकी को तो इसका जो डिफ्लेक्शन है वो एक तरफ को आना चाहिए, या तो इधर को आना चाहिए या इधर को आना चाहिए। ऐसा नहीं है, ठीक है, कि बीच में ही आ रहा हो। जो इसका पॉइंटर है, सपोज ए पॉइंट पर कनेक्ट करने पर आपका लेफ्ट में रोटेट कर रहा है, तो फिर आप इस जॉकी के पॉइंटर को उठा करके इसे बी पे टच करेंगे तो इसका पॉइंटर अब अपोजिट साइड में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। पहले इधर को हुआ था तो अब इधर को होना चाहिए। यदि इस पॉइंट पर लाने पर इसका डिफ्लेक्शन ये था तो इस पॉइंट पर टच करने पर डिफ्लेक्शन ये होना चाहिए। ठीक, यदि आपका डिफ्लेक्शन अपोजिट साइड में शो कर रहा है पॉइंट ए या पॉइंट बी पर टच करने पर, तो हम कहेंगे कि हमारा कनेक्शन सब कुछ सही है। ठीक, अब करना क्या है आपको इस रेजिस्टेंस बॉक्स से इस रेजिस्टेंस को निकालना है। सपोज यहां से आपने मान लीजिए
हमने x ओम का रेजिस्टेंस यहाँ से अलग कर दिया। ठीक, यहां से मैंने क्या किया है, x ओम का रेजिस्टेंस यहां से मैंने, या फिर इसको एक काम करिए, इसको आप x मान लीजिए, यहां से आप इसमें से r ओम का रेजिस्टेंस प्लग आउट कर लिया। x आपका अननोन रेजिस्टेंस है इस बार। ठीक, इसमें से आपने r ओम का रेजिस्टेंस प्लग आउट कर लिया है, तो इसका मतलब ये है कि आपका पॉइंट ये और ये जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं, इनके बीच में आपको r ओम का रेजिस्टेंस सेटअप हो जाएगा। इसमें से जितने ओम का निकालेंगे बॉक्स में से, उतने ओम का रेजिस्टेंस इन दोनों पॉइंट के बीच में स्टेब्लिश हो जाएगा। यहाँ से मैं सपोज निकाला है 2 ओम का या 4 ओम का, तो वो आपका सेटअप हो जाएगा इन दोनों पॉइंट के बीच में। फिलहाल मैंने आपको निकाला है कितने का, R ओम का रेजिस्टेंस। अब R ओम का रेजिस्टेंस निकालने के बाद मैं क्या करता हूँ, जॉकी को पॉइंट A से टच करके इस वायर पर धीरे धीरे स्लाइड करता हूँ और देखता हूँ कि इसका जो गैलोमीटर का जो पॉइंटर है वो 0 को पॉइंट अब किस पॉइंट पर आकर के करेगा। क्योंकि हमको पता है कि जब हम पहले पॉइंट A पे टच कर रहे थे तो पॉइंटर इस तरफ था, और पॉइंट B पे टच कर रहे थे पॉइंटर आपका इस तरफ था। तो इसका मतलब ये है कि A और B के बीच में एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर इसका जो पॉइंटर है बिल्कुल सीधा हो जाएगा। तो मैं एज्यूम कर लेता हूं कि वो इस पॉइंट पर आकर के इसका जो पॉइंटर है वो बिल्कुल सीधा हो जाता है, यानी कि 0 को पॉइंट आउट करने लगता है। ठीक, जिस पॉइंट पर आपको इसमें कोई डिफ्लेक्शन ना मिले उस पॉइंट को बोलते हैं नल पॉइंट। तो सपोज हमको इस केस में नल पॉइंट मिलता है, वो पॉइंट J पर मिलता है। तो अब ये जो लेंथ है AJ, सपोज इट इज योर L सेंटीमीटर, तो J टू B हो जाएगी आपकी 100 माइनस L सेंटीमीटर, क्योंकि आपका जो रेजिस्टेंस का जो वायर है ये कितने सेंटीमीटर का है, 100 सेंटीमीटर का है। क्योंकि इसमें आपने देखा अभी कि जब जॉकी पॉइंट J पर आ जाती है तो इस पॉइंट पर इस गैलोमीटर में कोई रिफ्लेक्शन नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इस वाले सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं कर रही। ठीक, तो ये हम कहेंगे कि आपका ये पॉइंट जो J है वो कैसा है, नल पॉइंट है। अब आप एक काम करके देखिए, इस पूरे सर्किट डायग्राम को हम ऐसे बनाकर देखें। ये आपने बना दिया है ऐसे, ये सपोज आपका पॉइंट A है और ये सपोज पॉइंट आपका B है। ठीक, B आपने A और B के बीच में लगा रखा है बैटरी, रेहोस्टेट और एक स्विच। ये मैं लगा दिया। A के बीच में आपने ये सब लगा रखा है A टू B के बीच में। ठीक, ये जो आपका रेजिस्टेंस है ये पॉइंट हम मान लेते हैं, सपोज A B, इसको मान लेते हैं P। अब P और J के बीच में लगा हुआ है जॉकी। सपोज इट इज योर पॉइंट P, इट इज योर पॉइंट J, यहां आपका लगा हुआ है एक इसमें गैलोमीटर। अब A और P के बीच में आपका रेजिस्टेंस निकाला था आपने, दैट इज योर R। P और B के बीच में आपका लग रहा है X ओम का रेजिस्टेंस। तो P और B के बीच में आपका हो गया X ओम का रेजिस्टेंस। अब A टू J का जो लेंथ है दैट इज R। इस वायर का सपोज क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, इसका रेजिस्टिविटी सपोज रो है, तो इसका रेजिस्टेंस जो होगा L लेंथ वाले का वो हो जाएगा रो L अपॉन A। ठीक, और इस लेंथ का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, फिर इसका हो जाएगा R 100 माइनस L का हो जाएगा रो L। L कितना इसका 100 माइनस L अपॉन A। तो यदि मैं इस रेजिस्टेंस का नाम सपोज R1 दे दूं और इस रेजिस्टेंस का नाम सपोज मैं आपका R2 दे दूं, तो आपका R1 कनेक्ट है A और J के बीच में और R2 कनेक्ट है J और B के बीच में। चूंकि आपको स्लाइड करते समय पॉइंट J पर ये जो डिफ्लेक्शन इन गैलोमीटर है वो 0 मिल जाता है, यानी कि इस ब्रांच में कोई करंट आपको नहीं मिल रहा है। यदि पॉइंटर आपका J को पॉइंट आउट कर रहा है तो, क्योंकि इसमें कोई करंट नहीं है, तो ये जो शेप आपकी है वो मैच कर रही है किससे, ये मैच कर रही है व्हीटस्टोन ब्रिज से, यानी कि ब्रिज आपका हो गया है बैलेंस कंडीशन में, बिकॉज इसमें करंट आपको फ्लो नहीं कर रहा है।
एक बात हम जानते हैं कि जब ब्रिज आपका होता है बैलेंस कंडीशन में R अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस होता है। जब आपका ब्रिज होगा बैलेंस कंडीशन में तो R अपॉन R1 इज इक्वल टू X अपॉन R2। तो वैल्यू ऑफ R1 इज यानी R अपॉन वैल्यू ऑफ R1 इट इज योर R1 रो L अपॉन A इक्वल टू X अपॉन रो 100 माइनस L अपॉन A। A टू A कट जाएगा, रो से रो कट जाएगा, आपको जो X आपको यहां से मिलेगा दैट इज 100 माइनस L अपॉन L इंटू R। अब इस फॉर्मूले का यूज करके निकाल सकते हैं X की वैल्यू। L क्या है? L आपको इस स्केल पर देखकर मिल जाएगा कि जहां पर आपका नल पॉइंट मिला था तो A से उस पॉइंट तक का गैप आप यहां से रीड कर लेंगे, ये आपका हो जाएगा L, तो ये आपका हो जाएगा 100 माइनस L। ठीक, और R आपको पता ही है क्योंकि R को आपने इस रेजिस्टेंस बॉक्स से प्लग आउट किया था। ठीक, तो आपको ये भी पता है कितने ओम का रेजिस्टेंस आपने निकाला है, और इस R और L की हेल्प से X को पता कर सकते हैं। ठीक, तो इसमें कुछ बातें हैं। पहली बात तो यह है कि ये डिवाइस आप पढ़ रहे हैं मीटर ब्रिज, वो किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है? ये बेस्ड है आपके मीटर ब्रिज की बैलेंस कंडीशन पर बेस्ड हो गया। यदि आपसे एग्जाम पूछता है कि मीटर ब्रिज किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, तो आप लिखेंगे कि मीटर ब्रिज इज बेस्ड ऑन द बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। दूसरी बात, इसमें ये मेटेलिक स्ट्रिप क्यों लगाई गई है? क्योंकि ये इसलिए लगाई गई है कि मेटेलिक स्ट्रिप का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। और कम से इससे मतलब क्या है? क्योंकि आपने स्केल लगाया है वो A और B के बीच में लगाया है। ठीक, तो आपने इस लेंथ को कंसीडर नहीं किया है, आपने इसके रेजिस्टेंस को कंसीडर नहीं किया है। तो हमने इसको कंसीडर नहीं किया है, तो हम चाहेंगे कि ये जो चीज ऐसी हो जिसका रेजिस्टेंस बहुत ही कम हो। तो कम होने के लिए क्या करेंगे हम यहाँ पर लगाएंगे कॉपर की एक स्ट्रिप। तो कॉपर का स्ट्रिप ये है, कॉपर का स्ट्रिप ये है, कॉपर का स्ट्रिप ये आपका ये होगा। तो क्यों होगा कॉपर का? ताकि इसका रेजिस्टेंस कम से कम हो सके। ठीक, दूसरी बात ये है कि ये वायर यूज किसका किया गया है? ये वायर यूज किया गया है मैग्नेट का। क्यों किया गया है? क्योंकि अब देखिए ये आपका पॉइंट A से डायरेक्ट कनेक्ट है और नेगेटिव इसका डायरेक्ट कनेक्ट है B से, यानी कि जो वायर आपका A भी है वो इस बैटरी से डायरेक्ट कनेक्ट है, जिसकी वजह से वायर आपका बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा। गर्म होने पर का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक, तो ये पूरा जो एक्सपेरिमेंट है वो एक तरीके से ओम्स के लॉ पर डिपेंड है। तो इसमें आपका जो हमने लिया है रेजिस्टिविटी वो चेंज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब हम ऐसा मेटल लेंगे इस जगह पर लगाने के लिए जिसका टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस से बहुत ही कम चेंज आए। तो ऐसा हमारे पास मेटल है मैग्नीन, तो उसका यूज करेंगे ताकि रेजिस्टेंस कम से कम बढ़े। ठीक, तो इसमें आपका थर्ड चीज जो ये गैल्वेनोमीटर, ये आपका हाईली सेंसिटिव होना वो जरूरी है, जो बहुत ही कम डिफ्लेक्शन, बहुत ही कम मूवमेंट पर ज्यादा शो करे डिफ्लेक्शन, जिससे आपका जो एक्यूरेट वैल्यू है रेजिस्टेंस की वो आपको मिल सके। तीसरी बात यह है कि आपका जो नल पॉइंट है वो इस वायर के मिडिल पॉइंट के आसपास मिलना चाहिए। ठीक, एज पर आकर के नहीं मिलना चाहिए। जितना ये पॉइंटर बीच में आपको मिलेगा, नल पॉइंट मिलेगा, तो आप कहेंगे कि आपकी जो वैल्यू है रेजिस्टेंस X की वो ज्यादा ही एक्यूरेट है। ठीक, तो इससे कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल वर्किंग हमने देखा है, इसको आप एज नोट कर लेंगे नोटबुक में आप। ठीक, तो इस पे न्यूमेरिकल्स भी करेंगे हम आगे नेक्स्ट वीडियोस। ठीक, थैंक यू, हैव अ गुड डे।